तो चलते हैं अब त्रिभुज में। त्रिभुज का भी ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको देखा जाए तो ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए एक नंबर बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए त्रिभुज जो है दो तरह से वर्गीकृत किया गया, एक भुजा के अनुसार से और एक कोण के अनुसार से। चलिए पहले भुजा के अनुसार क्या लिखेंगे? भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। ये त्रिभुज का चिन्ह है, तीन प्रकार के हैं। एक नंबर में है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलता है। EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGL, ठीक है। ऐसा त्रिभुज लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। लंबाई बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? ए ट्रायंगल। अगर अंग्रेजी में इसको परिभाषित करेंगे तो बिहार बोर्ड का चल रहा तो हम अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी में इसको बोलना चाहिए इसका डेफिनेशन, तो ए ट्रायंगल व्हिच द ऑल लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल व्हिच ऑल लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि माने दो ठो, बाहु माने भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा, इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, TRIANGL, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा कोई भी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब सबका एक एक उदाहरण ले लेते हैं। एक एक उदाहरण समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण यही पर हम बता देते हैं। देखिए समद्विबाहु, सभी भुजा बराबर है, इसको इस तरह से लिखना है
बी सी, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। अगर देखिए सभी भुजा बराबर होंगे तो इसका एक चीज है कि इसका सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये कोण ये कोण ये कोण तीनों बराबर है, और तीनों बराबर तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री भी होता है। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इस तरह से फिगर बना लीजिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर इस तरह से बना लेते हैं, पी क्यू आर लिख लीजिए इसमें। ठीक है, अगर ये और ये दो भुजा बराबर है, ये मान चलिए अलग है, ये मान चलिए 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरह का दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर है, और दो भुजा की लंबाई होती है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज को दो भुजा की लंबाई बराबर होता है तो दो बराबर भुजाओं के संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। ठीक, अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता, इसका मतलब सभी कोण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसको एम मान लीजिए, इसको एन, इसको एस मान लेते हैं। तो ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो सभी कोण इसकी कोई भी भुजा आपस में लंबाई भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। अब चलते हैं कोण के हिसाब से, कोण के अनुसार, कोण के अनुसार भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके कोण के हिसाब से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से एक नंबर में लिखिए, एक नंबर में लिखिए कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा त्रिभुज, इसमें ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। जैसे कि मान सभी को न्यून कोण होगा तो इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज भुजा के अनुसार चलते हैं। तो ठीक है, दूसरा होगा आपको समकोण त्रिभुज। इसका इंग्लिश होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा कोण जिसके एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
ठीक है। इसका फिगर देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण का एक नंबर का देखिए न्यूनकोण त्रिभुज का कैसे बनेगा फिगर। ये हो गया न्यूनकोण त्रिभुज, इसके सभी कोण क्या है, न्यूनकोण है, ए बी सी। अगर मान के चलिए 70 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 50 डिग्री। सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा हो गया, इसको हम नीचे लिख देते हैं न्यूनकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लीजिए। दूसरा होगा आपको समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ए बी सी इस तरह का रहेगा। 90 डिग्री का जिस त्रिभुज का, इसको लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। इसका मतलब है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको ऐसे लीजिए। तीसरा हो जाएगा आपका अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज देख लीजिए। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया अधिकोण त्रिभुज। इसको भी, ये बेसिक्स है। अब जितने पढ़ाए सारे बेसिक्स हम खत्म करके बुक में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये त्रिभुज के बारे में था।